जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ष संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हों। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रूस की क्रांति एवं उसके कारण। इतिहास का दूसरा चैप्टर है और इसके बारे में पहले हम समझते हैं कि रूस की क्रांति क्या है, यह क्यों हुआ। तो रूस की क्रांति क्या है, यह क्यों हुआ, इसके बारे में हम समझते हैं। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय जो है निरंकुश और अत्याचारी शासक था। वह जनता की समस्याओं को नहीं सुलझाता था, हमेशा लापरवाह रहता था। इन सभी कारणों को लेकर के रूस की जनता जो है क्रांति किया, जिसे रूस का क्रांति कहा गया। अब रूस में दो बार क्रांति हुआ। पहला 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में पहला क्रांति, इधर लिखते हैं पहला, जो कि क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा क्रांति 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। अब 1917 ईस्वी में भी दो बार क्रांति हुआ, एक बार फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। पहला फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि रूस की क्रांति क्या है। तो रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। वह एक निरंकुश और अत्याचारी शासक था, जनता की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। इन सब कारणों से रूस की जनता जो है इसके खिलाफ क्रांति करने का फैसला किया, जिसे रूस की क्रांति कहा गया। और रूस में दो बार क्रांति हुआ, एक 1905 ईस्वी में, दूसरा 1917 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ वह असफल हो गया, लेकिन 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ वो सफल रहा। तो 1917 ईस्वी में पहला क्रांति फरवरी में हुआ था और दूसरा क्रांति अक्टूबर के महीना में हुआ था, इसलिए इसको फरवरी क्रांति और इसको अक्टूबर क्रांति कहा गया। अब रूस की क्रांति का कारण क्या क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो रूस की क्रांति के कारण, रूस की क्रांति के कारण, इसके 5-6 पॉइंट थे, 5-6 कारण थे जो हम लिख देते हैं और उसके बाद हम एक एक पॉइंट को समझाते हैं। पहला कारण था निरंकुश एवं अत्याचारी शासक। पहला कारण क्या था? निरंकुश एवं अत्याचारी शासक। आइए, क्रांति का जो कारण था, रूस की क्रांति का जो कारण था, उसके बारे में हम लिख लिए हैं। अब उसके बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि निरंकुश एवं अत्याचारी शासक। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। वह एक निरंकुश और अत्याचारी था, जिसके कारण से रूस की जनता ने इसके खिलाफ क्रांति करने का फैसला किया। पहला कारण ये बना। और दूसरा कारण था रूसीकरण की नीति। रूस देश के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्म के लोग थे, लेकिन रूस की सरकार ने रूस देश की एकता के लिए, एकीकरण करने के लिए पूरे रूस में एक ही शिक्षा और एक ही संस्कृति को लागू कर दिया, जिसके कारण से रूस की जनता क्रोधित होकर के क्रांति किए। तो 2 पॉइंट तक क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। अब बताइए कि रूस का शासक जो जार निकोलस द्वितीय था, इतना निरंकुश था कि नागरिक स्वतंत्रता में भी अभाव कर दिया। बिना सरकार के अनुमति के ना तो कोई रूस में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई रूस से बाहर जा सकता है। और यही सब चीज़ सोच करके जनता जो है जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्रांति करता है। और तीसरा पॉइंट हो गया। उसके आगे चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। रूस के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। लोग अपनी इच्छा के अनुसार पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, अपने धर्म की चर्चा किसी के पास नहीं कर सकते थे। और तो और पांचवा पॉइंट है कि किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में जो भी किसान थे उनके पास छोटे छोटे खेत थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन रूस का जो सरकार जार निकोलस द्वितीय था, यह किसानों पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, जिसे वे चुकाने में असमर्थ हो गए।
फलतः किसान लोग भी जो है रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के विपक्ष में क्रांति करना शुरू किए। और लास्ट पॉइंट है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर वहाँ जो रूस में मजदूर था उसका भी दयनीय स्थिति हो गया। उनसे जो है कारखाने में अधिक घंटे तक काम करवाया जाता था और बदले में उसे मजदूरी कम दी जाती थी। इन सब कारणों से जो है मजदूर लोग भी इनके खिलाफ क्रांति करने लगा। और जब क्रांति किया तो कारण तो पता चल गया। अब इसका क्या परिणाम हुआ जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।